Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेंस मेकर फॉर्मूला. अब लेंस मेकर फॉर्मूले में हमें लेंस कैसे बनता है और उसका फॉर्मूला कैसे बनता है ये देख लो एक बारी. ये बेटा अभी तक तुमने सिंगल साइड सरफेस वाले किया, कन्वेक्स या कनकेव, डबल साइड नहीं करी. अब हम करेंगे डबल साइड, इधर से भी लाइक दिस. तो ये है बेटा लेंस, ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, लेंस प्रिंसिपल एक्सिस. इसके बाद ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा. ये विनायक कौन है? चलिए, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिया. अब कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से देखना. ये वाला मीडियम रेयर है. पहले क्या होता था, ये रेयर होता था, इधर सारा डेंसर होता था. नहीं, इधर अब सारा डेंसर नहीं है, इधर भी रेयर है. डेंसर मीडियम सिर्फ अब लेंस में है. लेंस का जो मीडियम है वो डेंसर है, ठीक है. इतना पॉइंट क्लियर हुआ. वही यहां से ये दो सरफेस है बेटा, एक ऐसे सर्कल पूरा कर रहा है, सरफेस नंबर S1, ठीक है. और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये सर्कल अपना ऐसे पूरा कर रहा है. तो ये हो जाएगा सरफेस S2. ये S2 सरफेस है. ये आया यहां से इंसिडेंट लाइट. ये इंसिडेंट लाइट है. ठीक है, रुकिए इंक डाल दूं थोड़ा सा. नाउ अब इंसिडेंट लाइट है तो अब उसका मीडियम चेंज हो रहा है. μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आ रहा है. रेयर से डेंसर में एंटर कर रहा है. तो हमें पता है लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो पहले बेटा इसका नॉर्मल S1 का नॉर्मल कहां पे लोगे? इसका सर्कल देखो, S1 का ऐसे पूरा होगा. तो इसका नॉर्मल यहां सेंटर यहां पे होगा. सेंटर का मतलब नॉर्मल हमेशा सेंटर में से तो क्रॉस करता है. तो ये मैंने इसका लाइक दिस, ये मैंने इसका यहां पे मान लो सेंटर बना दिया C1, ठीक है. अब लाइट इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. तो ये लाइट को सीधा जाना था, ऐसे जाना था, ऐसे तो नहीं जा सकती है इंसिडेंट लाइट, ठीक है. अब ये अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे नहीं जा सकती तो इसको बेंड होना होगा, थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगी. ये बेंड हो गई, ठीक है. अब ये जो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, अगर ये वाला सरफेस ना होता S2 तो ये लाइट भी ऐसे चली जाती और यहां पर एक इमेज बनाती. क्लियर है पॉइंट? थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है. ये लाइट ऐसे आती. गुड मॉर्निंग अंकिता. ना अब ये लाइट ध्यान से देखो दोबारा से, ये O है, ऑब्जेक्ट है. ये लाइट यहां पर आई, सरफेस फर्स्ट के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई S1 पर, ठीक है. अब S1 के बाद मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये एक इंटरफेस होगा जहां पे मीडियम चेंज होता है, ठीक है. अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट को सीधा जाना था, सीधा नहीं जा सकती, डेंसर में एंटर कर रही है. अगर वो डेंसर में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो गई है, ठीक है. तो
अब वो नॉर्मल से बेंड होने के बाद उसको ऐसे स्ट्रेट जाना था, लेकिन वो स्ट्रेट भी नहीं जा सकती क्योंकि बीच में S2 आ जाता है, तो वो यहाँ पे स्ट्राइक करती है। अब यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें समझना है कि यहाँ पर अगर दोबारा से अपना लाइट मीडियम चेंज कर रही है, क्यों? अब वो डेंसर से दोबारा रेयर में आ रही है, वो सीधा जाती कब जाती अगर S2 ना होता। अब S2 है, S2 के बाद फिर से मीडियम अगर चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट अवे या बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब देखिए डेंसर से रेयर में जाते टाइम लाइट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इस S2 का नॉर्मल कहां पे बनाए? S2 के सेंटर में से क्रॉस करेंगे। S2 का सेंटर इधर होगा या इधर होगा? S2 सरफेस का सर्कल ऐसे पूरा हो रहा है, ठीक है, ये सर्कल इसका कंप्लीट हो रहा है, तो इसका सेंटर यहां पर होगा कहीं पर। तो ये मैंने यहां पर इसका एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया C2, ये वाला पॉइंट हो गया C2, ये वाला पॉइंट है C1। क्लियर है पॉइंट? ये नॉर्मल बन गया, दैट इज द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ये दिस इज द नॉर्मल ऑफ S2, S2 सरफेस का नॉर्मल है। ये जो नॉर्मल था, ये वाला जो नॉर्मल था, ये वाला, ये जो नॉर्मल था ये S1 का था, नॉर्मल ऑफ S1। पॉइंट क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसके आगे देखते हैं। अब लाइट को फिर ऐसे जाना था तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये नॉर्मल है। अगर ये लाइट इसकी तरफ मुड़ जाए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, बट इसकी तरफ नहीं मुड़ेगी, वो अवे हो जाएगी, तो वो लाइट आ जाएगी यहां पे लाइक दिस। तो यहां पर तुम्हें जाकर फाइनल इमेज मिलेगी जिसको मैं I डैश लिख रहा हूं। चलो इसको I डैश नहीं I1 I2 लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं I2। ये फाइनल इमेज है जो सरफेस 2 के बाद बनी है, ये सरफेस 1 के बाद बनी है, तो इसको I1 लिख देते हैं। क्लियर है? I1 I2 I डैश भी हटा देते हैं। ये वो इमेज है जो सरफेस 1 के कारण बनी है। अगर सरफेस 2 ना होता तो इमेज हमारी यहां पर होती, लेकिन सरफेस 2 होने के कारण से इमेज हमारी यहां पर है। क्यों? क्योंकि लाइट सीधा नहीं जा पाई, वो नॉर्मल से अवे हो गई। अवे हो गई तो वो इनके बीच में ऐसे यहां आ गई। ये लाइट क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए ये हमारे पास इमेज है। चलो अब इतना पॉइंट अगर हमें क्लियर है तो इसके आगे बढ़ते हैं। फिर डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया अप्रॉक्सीमेटली, पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो हमें देखने होते हैं। देखिए बेटा सरफेस फर्स्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर O, इसका जो डिस्टेंस है वो है U, ठीक है। फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है बेटा वो है ये डिस्टेंस है इसका V1, ठीक है। और सेकंड सरफेस की जो इमेज है वो डिस्टेंस है कितना? V2, वो डिस्टेंस है V2, ओके। और जो सेंटर 1 है, सरफेस नंबर 1 का जो सेंटर है, इसका जो रेडियस होगा R1 और इसका जो रेडियस होगा बेटा ये वाला जो रेडियस होगा दिस इज द R2। ये लो, ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लो अच्छे से डायग्राम को। लो नाउ समझ आ रहा है? ये इंसिडेंट लाइट सीधी जानी थी, नहीं गई, बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ये जो नॉर्मल है ये S1 का नॉर्मल है C1, क्योंकि इसका सर्कल इधर पूरा हो रहा है, ठीक है। ये सीधी चली जाती, अगर S2 ना होता तो I1 पे इमेज बनती, बट S2 आने के कारण इसको दोबारा से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना पड़ा। ये इसका नॉर्मल है S2 का, क्योंकि इसका सर्कल इधर पूरा हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल हमेशा सेंटर में से पास किया जाता है, कर्वेचर के सेंटर में से। तो ये आ गया बेटा I2, दैट इज द फाइनल इमेज। जो I2 है, I2 हमारी फाइनल इमेज है, दिस इज द फाइनल इमेज। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा, इसे ध्यान से देखो। S1 सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो तो ये ना O पर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन जाती अगर S2 ना होता। तो S1 सरफेस का ऑब्जेक्ट है O पर, लेकिन S2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? S2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो इसका आंसर है
S1 वाले की जो इमेज है वो S2 सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। S1 की इमेज कहां पर है, I1 डिस्टेंस पे बनती है ना V1, तो दैट मींस S2 के लिए ये जो I1 है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का पॉइंट है, क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का जो हम डिस्टेंस लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ऑब्जेक्ट हमेशा, तो हम हमेशा u के साथ नेगेटिव लगाते हैं ऑलवेज। बट इस केस में क्या होता है कि S1 के u के साथ तो अभी भी नेगेटिव ही आएगा, लेकिन जब बात करेंगे S2 के u की, भाई S2 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, S2 सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो S2 सरफेस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो S1 का इमेज वाला डिस्टेंस है, S1 की जो इमेज बनी है और वो है अब पॉजिटिव। तो इस केस में थोड़े टाइम के लिए u को हम पॉजिटिव करते हैं, कब, जब S2 के u की बात की जाती है। आई रिपीट, दोबारा से ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। S1 के लिए जो ऑब्जेक्ट है O पर और S2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है S1 की जो इमेज बनेगी वो S2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो S1 का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, बट S2 के जो डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, S1 वाली इमेज S2 के लिए ऑब्जेक्ट बन चुकी है। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, 2-3 लेंसेज लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेंस की जो इमेज होती है, ठीक है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर लेकर है, तो सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट लेंस की इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड लेंस के ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जेक्ट मिलता है, फर्स्ट लेंस की इमेज। तो ऐसे ही कुछ यहां पर हुआ। चलिए अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट जानना बाकी है, और वो पॉइंट क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में। लेकिन S2 के लिए जो S2 सरफेस है, S2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, तो हम कहेंगे S2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा डेंसर मीडियम में, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जो इक्वेशंस करवाई थी लास्ट 4 डेरिवेशंस में, जो हमने इक्वेशंस करी थी, तो जब ऑब्जेक्ट होता है रेयर में एक वो इक्वेशन लगाएंगे, और जब एक लास्ट वाली करी थी जो कल करी थी, ऑब्जेक्ट होता है डेंसर में, तो एक लास्ट इक्वेशन है वो लगाएंगे। तो वो दोनों इक्वेशन हम यहां पर यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो फटाफट से इसकी कैलकुलेशन ले लेते हैं। एक assumption जरूर मानूंगा मैं यहां पर बेटा, ये जो पॉइंट है इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे दो, ए बी कुछ भी दे दो, जस्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें। assumption लेनी होती है यहां पर छोटी सी। assumption क्या है, पॉइंट A and B are very close to each other, ठीक है। That is, इसका मतलब क्या है, लेंस इज थिन, जो ये लेंस है ये थिन लेंस है, इसको याद रखना। ये जो लेंस होता है ये थिन होता है, थिक नहीं होता। क्लियर है। चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हमने जो इक्वेशंस की हैं कल, वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा रेयर मीडियम में, वो वाली इक्वेशन लिखेंगे S1 सरफेस के लिए। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा डेंसर मीडियम में इनसाइड द लेंस, तो डेंसर मीडियम वाली इक्वेशन लिखेंगे S2 सरफेस के लिए। ओके, तो S1 सरफेस के लिए देखिए क्या होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। साथ साथ लिखते रहेंगे, फिर मैं रफ करता रहूंगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो साथ साथ लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। चलिए अगर मैं रिफ्रैक्शन करता हूं सरफेस नंबर 1 पे, तो एक ही इक्वेशन होती है, तो मैं सिंपल लिख देता हूं, फटाफट से देखिएगा। mu2 minus mu1 divided by r is equal to mu2 by v minus mu1 by u। ये इक्वेशन होती है, ये मैंने जस्ट इक्वेशन लिखी है।
अब एक पॉइंट, अगर तुम्हें इस डेरिवेशन को सही करना है, आंसर सही निकालना चाहते हो, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, जितनी बार भी बेटा मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करता हूं, ये तो जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, अभी देखना इसको चेंज कर देंगे, ये फॉर्मूला लिखा। अब मैं इसमें जितनी बार वैल्यूज को पुट करूंगा विद साइन करूंगा, ये मत सोचना कि हमने जब पहले वैल्यू को पुट किया था साइन के साथ किया था, दोबारा भी वैल्यू को पुट साइन के साथ करेंगे तो मान लो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना हो जाए, नहीं होने दो। जो होता है जितनी बार तुम्हें वैल्यूज को पुट करना है साइन के साथ ही पुट करना है, बिना साइन के पुट नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मॉडिफाई इन द सेंस, मुझे यहां पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ वर्डिंग्स लिखनी पड़ेंगी, तभी मैं अपने फॉर्मूले को आगे चला सकता हूं। होल्ड करना स्टूडेंट। चलिए, तो यहां पर हम लेते हैं μ2 माइनस μ1। अब देखिए इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला तो हमें पता है, इसमें मैं ये लिख देता हूं μ2 माइनस μ1। ये गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को भी मैंने O से लिख दिया, ऑप्टिकल सेंटर को भी मैंने O से लिख दिया, तो ऑप्टिकल सेंटर को कोई और नाम दे देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को कोई और नाम दे दो बेटा, क्या दोगे? P दे दें, P दे दो, P कहीं और तो नहीं है, P दे देता हूं, P लो, P दे दिया, ठीक है। अब मेरे को देखना है जो सरफेस नंबर 1 है ना, R को देखो, फर्स्ट सरफेस का R1 ये रहा, PC1 ये, ठीक है, PC1। तो हाँ चलिए ऐसा भी कर सकते थे बेटा, यहां पर नहीं PC1, ठीक है, ओके। तो R को मैं लिखूंगा PC1, बट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? PC1 पॉजिटिव है, ठीक है। U2 V, पर सरफेस फर्स्ट का V कौन सा होता है? सरफेस फर्स्ट का V कौन सा होता है? ये V1 होगा ना, सरफेस फर्स्ट की इमेज I1 है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा V1 होगा, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है V1। ओ सॉरी, V1 नहीं लिख रहे, इसको लिखेंगे P I1, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट U, ये वाला U है PO। यहां तक बेटा क्लियर है तुम्हें? ठीक है। अब ऐसे ही हमें सरफेस 2 के लिए भी काम करना है, तो सरफेस 2 के लिए भी लिख लेते हैं। हाँ, लेकिन सरफेस 2 के लिए लिखने से पहले इसको इक्वेशन 1 जरूर मान लेंगे, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, यहां तक का क्वेश्चन रफ कर रहा हूं मैं। चलिए, तुमसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछूंगा क्योंकि मैंने तो रफ कर दी है। चलिए, अब ये था V2। नाउ रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 पर रिफ्रैक्शन करनी है। अब देखो, जो रिफ्रैक्शन होगी सरफेस S2 पे, वो कैसी रिफ्रैक्शन होगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, पहले फॉर्मूला, ये लो फॉर्मूला लिखते हैं। सॉरी, अब बेटा डेंसर वाला लिखना पड़ेगा। क्यों डेंसर वाला लिखना पड़ेगा? अब सरफेस 2 की बात की जा रही है, तो सरफेस 2 का जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के अंदर है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि हमने इसकी इमेज को ऑब्जेक्ट मान लेना है, S1 की जो इमेज है वो S2 का ऑब्जेक्ट है। तो ये तो सारी डॉटेड लाइन है ना, है तो यहीं पर ये वाली लाइन को ही मानोगे। तो ये डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसका फॉर्मूला क्या था? μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। ये याद करो बेटा, कल हमने किए थे, ये मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, कल वाले जो डेरिवेशन है उनका आंसर लिख रहा हूं ये मैं। μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u, ये था, ठीक है। डेंसर में आ गया था ना u, मैंने बताया था तुम्हें कि u के ऊपर डेंसर मीडियम आ गया, अब भी u के ऊपर डेंसर मीडियम आ गया, ठीक है। चलिए, अब इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं थोड़ा सा। μ1 माइनस μ2, सरफेस 2 का रेडियस कौन सा है? R2,
अब ये जो R2 है इसको लिखेंगे PC2 बट नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। मैंने कहा था जब भी मैं वैल्यूज पुट करूंगा नेगेटिव साइन के साथ पुट करूंगा। अभी मैं डायग्राम में A B C की वैल्यूज पुट हो रही हैं, उसके बाद इनकी प्रॉपर वैल्यूज पुट करेंगे। बस बहुत सिंपल है लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू1 V बताइए, फाइनल V है हमारे पास, ये रहा PI2 पॉजिटिव है, फाइनल V माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय U क्या है, जल्दी से रिप्लाई कर सकते हो तो मैसेज करो, मैं देख रहा हूं। व्हाट इज द U फॉर सरफेस S2 का ऑब्जेक्ट कहां है, क्या लिखूं मैं यहां पर, जल्दी से मैसेज कर सकते हो तो बताइए। मैंने तुम्हें बार बार एक ही पॉइंट समझा रहा हूं कि S2 का जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले की इमेज है। अगर वो फर्स्ट वाले की इमेज है तो वो है P से I1, ठीक है, और पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आंसर है पॉजिटिव, P से I1। ये आ गया। अब ये आ गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चाहूं तो मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करके ले सकता हूं, ये हो जाएगा बेटा म्यू2 माइनस म्यू1 PC2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा म्यू1 PI2 माइनस म्यू2 PI1, ये आ गया। अब इसको मान लो इक्वेशन 2। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 तुमने बना ली हैं, जो तुमने न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं, अभी वैल्यूज को पुट कर करके तुमने ये अपनी इक्वेशंस को तैयार किया, ठीक है ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां तक सबने कर लिया बेटा, कुछ पूछना है तो जल्दी से मैसेज करो। ये श्रुति, मानसी, अंकिता, तरुण, कुछ भी पूछना है बेटा जल्दी से मैसेज कीजिएगा, हरी अप। कुछ पूछना है, से यस और नो, नहीं पूछना तो आगे बढ़े। आगे वाला जो स्टेप है उसमें क्या करना होता है बेटा, ऐड करना होता है, ऐड 1 एंड 2, ऐड कर दो 1 और 2। अब ऐड करने से पहले क्या मैं कुछ चेंजेस करूंगा, क्या मैं जब ऐड करता हूं तो ऐड करने से पहले कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मुझे फर्स्ट इक्वेशन बताएंगे तभी तो ऐड हो पाएगा, अदरवाइज ऐड ही नहीं हो पाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लिखवाओगे यहां पर मेरे को, म्यू1 नहीं म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1, और ये था PC1 इज इक्वल टू म्यू2 डिवाइडेड बाय V तो PI1, ठीक है, माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय PO। तो बेटा देखना हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में देखना मैंने यहाँ पे PO लिखा है, मुझे अब मैं रफ कर चुका हूं इक्वेशन, अब देखना ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, PO नेगेटिव भी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो मैंने लिखा है या नहीं लिखा, चेक कर लेना। चलो फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लो कि मैंने म्यू1 में जो ऑब्जेक्ट सरफेस फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है ना, u डिस्टेंस के साथ है, P से लेके O तक है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो वो माइनस को प्लस बना लेना, अगर नहीं बनाया उसमें तो चेक कर लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 थी हमारी, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा। ऐड करने में तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि म्यू2 PI1 ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए इनको अलग ऐड कर देते हैं, इनको राइट हैंड साइड, उनको लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर म्यू1 कॉमन आ रहा है, इधर म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ रहा है, म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ गया, ठीक है, और म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन आ गया, ये क्या बन गया फिर PC2 प्लस PC1, ये बन गया, इज इक्वल टू, यहां भी कुछ कॉमन आएगा क्या, म्यू1 फिर कॉमन आएगा, म्यू1 फिर से कॉमन आया, गुड, और म्यू1 कॉमन आने के बाद क्या कॉमन आ रहा है, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है बेटा 1 PI2 और प्लस
PO। चलिए अराउंड हमारा क्वेश्चन, हमारा ये जो डेरिवेशन है कंप्लीट होने वाली है। कैसे? एक बार जब हमने वैल्यूज पुट करी थी, ये PI1 PI2 तब भी साइन के साथ करी थी, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करी, बहुत सिंपल है। अब मैं फाइनलाइज वैल्यूज पुट करूंगा, जो वैल्यूज है जैसे PI1 की वैल्यू V1 है, PC1 की वैल्यू R1 है, अब मैं वो पुट करूंगा, अब भी साइन के साथ ही पुट करूंगा, ये ध्यान रखना। तो μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 1 बाय PC2, PC2 ये रहा PC2 माइनस R2 है, PC2 क्या है? माइनस R2 है, तो इसको माइनस R2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस PC1 प्लस R1 है, R1 लिखेंगे, गुड, इज इक्वल टू μ1, बहुत बढ़िया। आगे देखिए PI2 V2 पॉजिटिव V2 है, 1 by V2, PI2 है पॉजिटिव V2 1 by V2, गुड। और PO है U, माइनस है माइनस U। चलिए ठीक है। अब बेटा यहां पर हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान रखना, यहां पे कर देते हैं। हमने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था एज वी नो, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, लेंस फॉर्मूला एज वी नो, लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। तो 1 by v minus 1 by u, 1 by v minus 1 by u को 1 by f लिख सकते हैं, क्लियर है? तो मैं यहां पर लिख दूंगा इसको इक्वेशन 3 दे दूं, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो इक्वेशन 3 becomes क्या बन जाएगी इक्वेशन 3? सोचिए, ये बनेगी μ2 माइनस μ1 1 by R1 माइनस 1 by R2, ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू μ1 1 by f, ठीक है। तो μ1 को इधर ले आते हैं, ऐसे इसको अरेंज करके लिखते हैं दोबारा से, देखिए कैसे अरेंज होगा। यहां देखिएगा 1 by f इधर लो, μ1 को इसके नीचे डिवाइड कर दो, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 by R1 माइनस 1 by R2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा अरेंज किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? 1 by f को लिखा जा सकता है μ2 by μ1 माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब बुक्स में कैसे लिखा होता है देखिए, वो कैसा केस है, स्पेशल केस का फॉर्मूला लिखते हैं, स्पेशल केस का फॉर्मूला लिखते हैं। कैसा होगा स्पेशल केस? इसको तो समझ आ रहा है मुझे, बट मेरे को ये पता है कि μ2 क्या है, μ2 है लेंस। यहां पर μ2 को देखो, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस का ना, ठीक है, डेंसर मीडियम है। इन केस अगर लेंस के इधर भी और इधर भी एयर है या वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, ये भी एयर है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या रह जाएगा स्पेशल केस में? स्पेशल केस when lens in free space, when lens in free space, vacuum, air, ठीक है, इनमें से कोई केस आता है तो 1 by f हो जाएगा μ2 माइनस 1 by R1 माइनस 1 by R2। और μ2 का मतलब भी क्या हो गया? लेंस का या सॉलिड का ही एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना, तो इसको खाली म्यू भी लिख सकते हैं। जो भी मीडियम है तुम्हारे लेंस का, म्यू इज इक्वल टू म्यू, जो भी मीडियम होगा
क्योंकि एयर वाला म्यू तो खत्म है। तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि जो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो वो लेंस का ही ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है μ2 लिखा जाए, यहाँ पर तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, μ1 एंड μ2, इसलिए लिख रखा था। अगर इसका 1 है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू लिख लो, ठीक है। मैंने उसको मान लिया म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला भी तुम्हें बुक्स में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी ये जो आज हमने की है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे, यहाँ तक डेरिवेशन ही खत्म हो गई है, ठीक है। अब इसके 2-4 छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वो करके फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। चलिए बेटा, टेक केयर स्टूडेंट्स, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे बेटा।